여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 성경 말씀 읽겠습니다. आइए हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। 뒤에 있는 말씀입니다. हम निर्गमन के 5 अध्याय को पढ़ेंगे। 5장 1절부터 읽겠습니다. आइए हम 5 अध्याय के 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। 그 후에 모세와 아론이 가서 바로에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀 내 백성에 보내라. 그들이 광야 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. इसके पश्चात मूसा और हरोन ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। meet in the wilderness. 바로가 이르되 여호와가 누구한데 내가 그 말을 또 이스라엘을 보내겠느냐? 난 여호와를 알지 못하니 이스라엘도 보내지 아니하리라. फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। 그들이 가서 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나시선즉 우리가 사흘 길쯤 광야에 가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리려 하오니 가기를 허락하소서. 여호와께서 언약이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन की यात्रा पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा न हो कि वह हमें मरी फैलाए या तलवार चलवाए। 애굽 왕이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희 어찌하여 백성의 역사를 지게 하느냐 가서 너희 역사나 하라. मिस्र देश के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। 또 가도 이제 이 나라에 이 백성이 많거늘 너희가 그들로 역사를 쉬게 하는도다 하고. और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? 바로가 당일에 백성의 간역자들과 패장들에게 명하여 가로되 फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों से यह आज्ञा दी, 다시는 벽돌 송에 짚을 정과 같이 주지 말고 그들로 가서 서로 죽게 하라. तुम जब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। 벽돌 수요를 그대로 만들게 하고 감하지 말라. 그들이 게으름으로 소리지르 이러기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생을 드리자 하나니. तो भी जितने ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। 사람들의 고역을 무겁게 함으로 소롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। 간역자들과 패장들이 나가서 백성에게 이르러 가로되 바로의 말씀에 내가 너에게 짚을 주지 아니하리니. तब लोगों के परिश्रम करवाने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा कि फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। Not give you straw. 너희는 짚을 얻을 곳을 가서 주어라. 너희는 조금도 감하지 아니하리라 하셨나이다. तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसे बटोर ले आओ, परंतु तुम्हारे काम कुछ भी नहीं घटाए जाएंगे। 온 땅에 흩어져 곡초 거루트기를 거두다 짚을 대신하니. इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। Stubble instead of straw. 간역자들 그들을 독촉하여 가되 너희는 짚이 설 때와 같이 당일을 당일에 마치라 하며. परिश्रम करवाने वाले यह कह कहकर उनसे जल्दी कर रहे थे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार से अपना प्रतिदिन का काम अभी भी पूरा करो। 양을 때리며 가로되 너희 어찌하여 어제와 오늘에 만드는 벽돌의 수요를 전과 같이 채우지 아니하였느냐 하니라. और इजराइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करवाने के लिए उनका अधिकारी ठहराया गया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुम अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान और आज पूरी नहीं कराए? 바로 이렇게 호소하여 가로되 왕은 어찌하여 종들에게 이같이 하시나이까. तब इजराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई देकर कहकर, तू अपने दासों से ऐसे बर्ताव क्यों करता है? 종들에게 짚을 주지 아니하고 그들이 우리더러 벽돌을 만들 하나이다. 종들이 매를 맞아오니 이는 왕의 백성의 허물이니. तेरे दासों को पुआल तो नहीं दिया नहीं जाता, और वे हमसे कहते हैं कि ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। 너희가 게으르다. 그러므로 너희가 이르기를 우리 가서 여호와께 희생을 드리자 하는도다. फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दो। 가서 일하라. 짚은 너희에게 주지 않을지라도 너희 벽돌에 여수히 바칠지니라. अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। The tale of bricks. 이스라엘 자손의 패장들이 너희 매인 만드는 바
만든 벽돌을 조금도 감하지 못하리라 함을 듣고 화가 몸에 미친 줄을 알고 जब इजराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों के की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। 나올 때에 모세와 아론이 길에 선 것을 만나 जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। 그들에게 이르되 너희가 우리로 바로의 눈과 그 신하의 눈에 미운 물건이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와 너희를 감찰하시고 판단하시기를 원하노라. और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। 모사 여호와께 돌아와서 고하되 주여 어찌하여 이 백성 학대를 당케 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까. तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? that thou hast sent me. 내가 바로에게 와서 주의 이름으로 말함으로부터 그가 이 백성을 더 학대하며 주께서도 백성을 구원치 아니하시나이까. जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी नहीं छुटकारा नहीं किया। 성경에서 하나님의 마음과 우리 인간의 마음을 분별할 수가 있어. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर परमेश्वर का मन और मनुष्य के मन में फर्क करके देख सकते हैं। 우리가 하나님이 우리 인간을 사랑하신 사랑 그리고 우리를 축복한 그 축복에 대해서 보면 정말 놀라운 거죠. असल में जब हम परमेश्वर जो मनुष्य से प्रेम करता है, आशीष देता है, वो बहुत अद्भुत है। 하나님을 만나고 죄 사함을 받. मैं परमेश्वर से मिला और मैंने पापों की क्षमा पाई। 너무너무 감사해. मैं बहुत धन्यवादित था। 제가 하나님을 내 자신의 생애를 다 드리기로 마음을. मैंने मेरे मन में तय किया कि मैं मेरा पूरा जीवन परमेश्वर को दूंगा। 저는 사실 제가 목사가 되거나 이렇게 훌륭한 일을 할 줄은 꿈에도 상상치 못했어요. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा या ऐसा अद्भुत काम करूंगा। 하다가 죄 사함을 받았을 때 बस पाप के कारण जब मैं दर्द में था और मैंने पापों की क्षमा पाई, 내가 내 생애를 다 바쳐 예수님을 위해 사는 것 이것이 내 삶의 전부라고 생각합니다. मैंने सोचा कि मेरा पूरा जीवन देकर यीशु के लिए जीवन जीना यही बस मेरा जीवन है। 사실 생각해 보면 내가 나를 위할 수 있는 게 얼마나 위할 수 있는가. असल में जब मैंने सोचा कि मैं अपने आप की जब परवाह करता हूँ, अपने लिए जीता हूँ, तो कितना कर पाऊंगा। 우리가 우리 앞에 당면한 문제 가지고 우리 해결할 수 있는 힘은 극히 적은 겁니다. असल में हमारे सामने जो समस्या आती है उसको सुलझाने की ताकत हमें बहुत ही कम है। 나를 위하는 것하고 하나님 나를 위하는 건 비교가 안 됩니다. मैंने अपने लिए परवाह करना और परमेश्वर मेरे लिए परवाह करना, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। 하나님이 내 인생을 잡고 인도하고 계시며 अगर परमेश्वर मेरे जीवन को थाम कर मुझे चला रहा है, 우리가 무슨 일을 만나든지 문제가 안 됩니다. तो चाहे हम किसी भी चीज का सामना क्यों ना करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। 그 일은 아주 단순한 것이 तो ये बात बहुत ही साधारण होती है। 하나님만을 위해 산다면 하나님 내 인생 전부를 책임져 주겠다는 그런 마음이다. सच में अगर मैं परमेश्वर के लिए ही जीऊंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेगा, ऐसा मनाया। 몰랐지만 मुझे तो कुछ अच्छे से करने के लिए नहीं आता था, 하나님 앞에 내 인생을 드렸습니다. लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने मेरा जीवन दे दिया। 죄송합니다. 그렇다고 해서 내가 모든 게 완벽한 건 아닙니다. माफ कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात में सिद्ध हूँ। मैंने गलतियाँ की, मुझ में कमियां भी थी, 때로 육신으로 흘러갈 때도 있어. कई बार मैं शरीर में भी बहा, 그러나 내 마음에 항상 나는 하나님 위에 존재하는 사람이란 그 하나님만을 섬기는 그 사람의 마음 하나가 내 마음에 있어. लेकिन मेरे मन के अंदर एक मन था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए अस्तित्व में और उसकी सेवा करूंगा। 때마다 तो जिस किसी समस्या का मैं सामना करता था, 나를 위하는 것인지 하나님 위하는 것인지 तो मैं सोचता था ये काम जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ या परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। 했습니다. परमेश्वर के काम करने के लिए मैंने कोशिश की, 세월이 지났습니다. और फिर समय बीतता गया। 나이가 많이 늙었죠. अभी मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। 제 친구한테 죽은 사람이 참 많습니다. मेरे दोस्तों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं। 한 번씩 나를 돌아보면 अभी जब मैं कभी कभार अपने को पीछे मुड़कर देखता हूँ, 나, मेरा बुढ़ापा, 내 아들이나 मेरा बेटा, 딸이나 बेटी, 아내나 पत्नी, 가족이 하나님이 돕는 걸 정확하게 알 수가 있어요. मेरे इस परिवार में परमेश्वर मदद कर रहा है, ये बहुत ही सटीकता से मैं जान सका। 쓰지 않아도 भले मैं अपने आप के लिए कोशिश ना करूं, 장래를 위해서 뭐 수고하지 않아도 भले मैं मेरे भविष्य के लिए मेहनत ना करूं, 내가 내 노후를 생각하는 것하고 I preparing my 하나님 old 내 age. 노후를 생각하는 것
비교한 मैंने मेरे बुढ़ापे की तैयारी करना और परमेश्वर ने तैयारी करना, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। 1년에 해외 여행을 굉장히 많이 했는데 एक साल में मैं कई बार ऐसे विदेशों में यात्रा करता था। 코로나 때문에 2월 달에 남미에 4개 나라 가서 집회를 했어요. असल में कोरोना की वजह से हम फरवरी में मैं साउथ अमेरिका के 4 देशों में गया था। 2주 있다 왔고요. तो असल में अमेरिका में भी 2 हफ्ते में मैं था। 제가 여행을 해외 한 번도 안 나. तो उसके बाद में मैं विदेश में एक बार भी नहीं गया हूँ। 해외 여행을 안 하면 몸이 굉장히 좋아지더라고요. तो जब मैं विदेश यात्रा नहीं कर रहा हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी बन गई है। 이제 저희들이 이제 교회에 있다가 저녁에 딱 이제 해가 질 때쯤 되면은 तो जब हम चर्च में होते हैं और फिर शाम को सूरज ढल रहा होता है, 땅이 아주 넓은데 तो मत- 오늘이 집니다. तो फिर मतलब हमारा पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है और उसमें छाँव आ जाती है। 공차기를 합니다. तो इसलिए हम हमारे भाइयों के साथ में फुट वॉलीबॉल खेलते हैं। 좀 많이 늘었습니다. मैं थोड़ा खराब था लेकिन अभी बहुत बेहतर बन रहा हूँ। 게임을 했는데 You play several. हमने बहुत सारे गेम खेले, 많이 이겼어요. आमतौर पर हम ज्यादा जीतते हैं। 내가 잘한 건 아니에요. ऐसा नहीं कि मैं अच्छा खेलता हूँ, 저는 공격수고 मैं अटैक के लिए खड़ा रहता हूँ 수비수가 और पीछे जो डिफेंस होते हैं, 맥힌 수비수가 있어요. And my team मेरे जो टीम का डिफेंस जो है बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम ऐसे फुट वॉलीबॉल खेलते हैं। 묘하게 몸이 좋아지는 걸 느꼈어요. so I can मैं देख सकता हूँ कैसे मेरी सेहत बेहतर बनती जा रही है। 형제들이 저렇게 얘기를 해요. भाइयों ने मुझसे कहा, 목사님 전에는 설교가 종종 아프시면 의자 앉아서 말씀하셨는데 पास्टर पहले भी जब आप प्रचार करते हो, आपको जब दर्द होता था, आप बैठकर प्रचार करते थे, 또 의자 앉아서 얘기하는 거 들어본 적이 없어요. लेकिन इन दिनों में हमने आपको कभी कुर्सी पर ऐसे बैठकर प्रचार करते हुए नहीं देखा। हाँ, वही सच से असलियत है। मैं बहुत धन्यवाद था। 그 외에도 이제 그 간단한 얘기지만 तो ये बहुत एक सरल बात है, 앞에 모든 일을 하나님 이끌어가니 그게 너무너무 좋아. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातों ने परमेश्वर ने मुझे चलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद था। 내가 내일을 한 번도 염려해 본 적이 없어. मैं कभी भी मैंने कल की चिंता नहीं की। 하나님이 선하게 이끌고 계시고 परमेश्वर मुझे भलाई से चला रहा है। 해야 할 일은 하나님의 복음을 위해서 하는 것, मैंने क्या काम करना है? बस सुसमाचार के लिए जीना है 일 증거하는 것, और सुसमाचार का प्रचार करना है 자매들 위해 하는 것. और भाई बहनों के लिए जीना, इतना ही है। 이게 너무 너무 좋아. ये बात बहुत ही अच्छी थी। 어제 피지 대사님 그 집에 갔습니다. कल हम फिजी के राजदूत के घर गए थे, 대사님이 날 보면 매주 토요일마다 성경 오늘 좀 해달라고 요청. तो राजदूत ने मुझसे विनती की थी कि हर शनिवार को आप आकर हमारे साथ बाइबल स्टडी कीजिए। 갔습니다. 바빠서. मैं कुछ हफ्तों के लिए नहीं जा सका क्योंकि व्यस्त था, because I was busy. तो कल मैं गया Went. 이제 피지에서 온 물도 좀 마시고 और फिर फिजी से आए हुए जो पानी था वो पानी भी मैंने पिया और फिर बाइबल स्टडी हमने की। 너무 너무 감사해요. बहुत ही मैं धन्यवादी था। 이런 일들을 허락한 하나님이 정말 감사. सच में ऐसी बातें करने के वाले परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। 이스라엘 백성이 이 출애굽기라고 하는 성경이 있는데 तो इजरायलियों के लिए ये पुस्तक है जिसका नाम है निर्गमन, जो मिस्र देश से बाहर निकलने के बारे में है। 애굽기란 말은 애굽에서 나오는 것을 기록한 책이라. निर्गमन का मतलब क्या है कि मिस्र देश से बाहर आने की उनकी यात्रा को इस निर्गमन में लिखा है। 이게 애굽에 갔지요. ये इजराइल लोग कैसे मिस्र देश में गए? 요셉으로 말미암아 갔어요. यूसुफ के द्वारा गए। 형들이 요셉을 팔아먹었습니다. उनके भाइयों ने यूसुफ को है ना बेच दिया। 그러면은 So Joseph, और यूसुफ कहाँ पर आया? 팔려가서 When he was sold. 12대장 보디발 집에서 종로로 됐어요. वो मिस्र में बेचा गया और यहाँ पर रक्षकों के अधिकारी के घर पर उसे बेचा गया। of the guards of Pharaoh. 만일 요셉이 내가 하나님의 사람인데 왜 하나님 이런 일을 허락하십니까? तो आप यूसुफ सोचना, मैं परमेश्वर आपका जन हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 혹시 요셉처럼 내가 하나님 너 왜 이런 화를 당케 하셨습니까? 할 사람. Yes. तो आप में से भी कुछ लोग होंगे कि जो सोचते होंगे, हाँ परमेश्वर मैं तो ऐसा आपकी सेवा करता हूँ, इतने मुश्किल क्यों दे रहे हैं? 끼는 것이 확실하다면 तो अगर पक्का पता है कि परमेश्वर आपके साथ है तो किसी भी समस्या से मत डरिए, 하나님의 계획이 있어요. Because they, क्योंकि वो पक्का उसके लिए परमेश्वर की योजना है। 요셉이 보디발의 아내의 모함을 받아 감옥에 가게 됩니다. यूसुफ जो है पोतीफर की पत्नी के द्वारा झूठा इल्जाम लगाए जाने के कारण बंदी गृह में गया। 막 모함을 해서 उस पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और वो पापी बनकर जेल में गया। 같은 애굽 왕의 술 맡은 관원장하고 떡 굽는 관원장이 같은 감옥에. तो जब वो वहां पर उस बंदी गृह में गया तो फिरौन राजा का पलानेहार और पकानेहारों का प्रधान उसी जेल में था। 꿈을 꾸고 걱정을 요셉 꿈을 해석했고 एक दिन वो दोनों ने सपना देखा था और चिंता में थे और यूसुफ ने उनके स्वप्न का अर्थ बताया। 사람이 꿈대로 술 맡은 관장은 사흘 뒤에 복직하고 떡 굽는 관장은
매어 달려 죽. और फिर उन दोनों के सपने के अनुसार पिलाने हारे को 3 दिनों के बाद में उसका पद मिला और पकाने हारा को लटकाया गया। और फिर 2 साल बीत गए। 술 맡은 관장은 나와서 너무 즐겁게 지내는 바람 요셉을 잊어. पिलाने हारू का प्रधान बाहर निकलकर बहुत आनंद से जी रहा था कि वो यूसुफ को भूल गया। 이에 바로왕이 꿈을 꿨는데 2 साल के बाद में फिरौन राजा ने स्वप्न देखा। 7 살진 암소가 있는데 7 빼빼만 암소와 살진 암소 잡아. तो 7 ऐसे मोटी गाय थी और 7 पतली गाय आई और उन्होंने मोटी गायों को खा लिया, निगल लिया। Cows. 7 무성한 이삭 아깨가 있는데 빼빼만 7 이삭이 살찐 이삭을 잡아. और 7 ऐसे अन्न से भरे मोटे मोटे बाले थे जिनको 7 पतले ऐसे बालों ने निगल लिया। 꿈인데 तो इस सपने का एक अर्थ था, 그 꿈을 해석하지 못해. लेकिन कोई भी इस सपने का अर्थ नहीं बता सक रहा था। 술 맡은 관장이 요셉을 생각. तो पिलाने हारी के प्रधान को यूसुफ की याद आई। 요셉 왕 앞에나 그 꿈을 해석했어. तो यूसुफ राजा के सामने आकर उस सपने का अर्थ बताता है। 7 살진 암소는 7 패고 7 ये जो मोटी गाय है ये 7 साल है 빠진 암소도 7. और 7 पतली गायें भी 7 साल है। In cows stands 그 for 7 years as well. 이삭이나 암소 같은 동일한 꿈이. तो ये बाले हो या फिर गाय हो, ये एक ही प्रकार का स्वप्न है। 정부에 7년 난 큰 풍년이 7 साल तक मिस्र देश में बहुत ही बड़ा सुकाल आएगा 7년 후에 큰 7년 동안 흉년이 और 7 सालों के बाद में 7 सालों का अकाल आएगा। 바로께서는 지혜로운 관리를 세워서 7년 풍년 동안 양식을 쌓아서 각 성에 적치하게 하소서. तो इसलिए फिरौन राजा एक बहुत ही बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति को स्थापित कीजिए ताकि 7 साल के सुकाल में वो खाना इकट्ठा करके रखे। 와도 백성이 죽지 않겠어. तो 7 साल का ये अकाल आने के बाद भी लोग नहीं मरेंगे। 바로왕이 깜짝 놀란. फिरौन राजा तो आश्चर्यचकित हो गया 그래서 요셉은 그 자리 총리를 삼아가 और उसी जगह पर उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना लिया 다들 권한을 주고 내가 너보다 높은 건 의자 보좌밖에 없어. और फिर उसने सारा अधिकार यूसुफ को दिया और कहा कि बस मैं सिंहासन के लिए तुझसे ऊंचा हूँ। 야 여러분 저들이 이런 사건들을 보면 जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं, 때때로 그리스도인들 어려움이 있고 시련을 다 고난이 있지. कभी कभी मसीहों के जीवन में मुश्किलें होती है, तकलीफ होती है, क्लेश होते हैं, 그 하나 두려워해야 할 필요가 없는 건 하나님이 다 선으로 바꾸시는. लेकिन उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर उन सारी चीजों को भलाई में उत्पन्न करता है। 요셉은 애굽의 총리가 됐고 इसलिए यूसुफ जो है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना 애굽에 와서 행복하게. और उसके परिवार वाले मिस्र देश में आए और वो खुशी से जीने लग गए। 그리고 이제 출애굽기가 시작돼. और उसके बाद में निर्गमन की शुरुआत होती है। 시대 때 있던 왕이 죽고 그 시대 사람 다 죽어. यूसुफ के जमाने में जो राजा था वो मर गया, उस जमाने के सारे लोग मर गए 이제 새 왕이 일어나고 새 백성들이 애굽에 있게. और फिर एक नया राजा आया, नए लोग मिस्र देश में आए। 근데 어느 애굽 왕의 마음에 어떤 생각 하나가 들어와. लेकिन एक दिन ये फिरौन राजा के मन में, जो मिस्र का राजा है, उसमें एक सोच आई 사람들은 아기를 너무 잘 낳아. और इजराइल लोग बहुत ही बच्चों को पैदा करते हैं 애굽 사람보다 건강해. और वो मिस्री लोगों से भी ज्यादा सेहतमंद है, बहुत ही ताकतवर है। 벽돌 굽고 성 쌓고 흙이기고 하는데도 아기를 너무 많아. वो हर रोज ऐसे ईंटों बनाने का काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इतने बच्चे पैदा करते हैं। 생각 하나가 들어와. बस ये एक सोच उसमें आ गई, 야, 저러면 세월이 지나가면은 हाँ अगर इसके लिए समय बीतता जाएगा तो 필리핀하고 저 뭐야 필리핀 나라가 있습니다. फिलीपीन नाम का एक देश है। 필리핀 나라는 인구가 굉장히 많이. फिलीपीन देश में जनसंख्या बहुत ही बढ़ रही है, 근데 태국은 인구가 거의 잘 늘. लेकिन थाईलैंड में जो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। 태국은 여자들 왕국이 돼서 थाईलैंड जो है एक औरतों का राज्य बन गया है। Women 아기를 결혼하지 않는 여자들이 참 많아. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो शादी नहीं करती, 수가 현저히. इसलिए बच्चों की जन्मने की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। 태국도 인구가 늘지만은 तो थाईलैंड में भी जनसंख्या बढ़ रही है, 필리핀이나 캄보디아 이런 나라는 거의 막 푹 느는. लेकिन फिलीपीन या फिर कंबोडिया जो है उनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। 아주 늦어요. लेकिन थाईलैंड में जनसंख्या बढ़ने का जो क्रम है, रेट है, बहुत कम है। 나라에 비하면 반도 인구가 फिलीपीन कंबोडिया के जैसे देशों की तुलना में तो बिल्कुल आधी ही है। 골가게 뛰어난데 increasing. तो फिर वहां पर मतलब उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। 왕이 딱 그걸 봤을 때 तो जब राजा फिरौन ने ऐसी चीज देखी, happening there. 이스라엘 여자는 봄기만 하면 다 배가 불러. ये मतलब जैसे
जैसे कि हर एक मौसम में ये इजरायली औरतों का पेट ऐसा बाहर निकल आता है, गर्भवती हो जाती है और अच्छे से बच्चे को पैदा करती है। 애굽에 있는 산바 보고 이스라엘 놈의 आदर 낳고도 죽이라 그랬나? तो इसलिए इस मिस्र देश में उन्होंने कहा था कि जो धाइया है वो जैसे बच्चा जन्मेगा उनको मार डालो, लेकिन ये धाइया उनको मारती नहीं थी। 왕이 왜 안 죽였냐 물어. तो फिरौन राजा ने पूछा क्यों नहीं मारते हैं? Didn't you kill the babies? 이스라엘 여자들은 애굽 왕보다 튼튼해. 애기가 내 가게 다 나. तो क्या ये जो इजरायली औरतें हैं ना, ये बहुत ही आसान, बहुत सेहतमंद है, बहुत बच्चे को जन्म देती है पहले ही, हमारे पहुंचने के पहले ही। Sir. 그 생 फिरौन राजा बहुत ही चिंता में गिर गया। 무슨 일을 하겠냐면 तो ये सोच ने फिरौन को क्या काम करने लगाया? 아들을 낳으면 저번 나일 강에 터. इजराइल में अगर बेटे जन्मेंगे तो उनको सबको नील नदी में फेंका जाएगा। 자 여러분 तो फिर भाई बहनों, 여기도 부인들이 यहाँ पर भी कुछ औरतें हैं, 대부분 아기를 낳으면 ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, 갓난 아기를 나일 강에 갖다 던져. एक नए जन्मे हुए बच्चों को नील नदी में फेंकना होगा। Nile. 그 여자가 정말 제정신으로 살 수 있게 तो फिर वो औरत क्या सच में अपने होश में जी पाएगी? 막 군인들이 왔습니다. 이 집에 아기 낳았지. तो सैनिक आकर कह रहे इस घर में एक बच्चा जन्मा है ना। 엄마가 막 아기를 갖고 안 돼요. 우리 아기 안. तो माँ बच्चे को पकड़ के नहीं 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 मेरा बच्चा को नहीं मत लेके जाओ, लेकिन उन धकेलते उनको 뒷다리 들고 और फिर बच्चे के पीछे के पैर को ऐसे पकड़ कर ऐसे खींच के जा रहे नहीं मेरा बच्चा, और फिर नील नदी में जाकर उसे फेंक देते हैं। River 방송에 Nile. 막 들어가면 तो माँ नदी में जा रही है, 여보요. उसका पति कह रहा है प्यारी प्यारी रुक जाओ, ऐसा मत करो। 이게 현실이에요. ये असलियत थी ऐसी। 그들 모두 이스라엘 여자들이 아기를 죽이고 और वो सारी इजरायली जो औरतें थे उनके बच्चे मर रहे थे, They cry. वो लगातार रोते जा रहे हैं। 누가 위로해 줄 수가 उनके ऐसे मन को कौन सांत्वना दे सकता है? 이제 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 애굽에 건져내는 그 이야기 시작이 오늘 तो अभी उस कहानी की शुरुआत होती है, कैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को वहां से बाहर निकलता है। 애굽 왕에게 말하면 우리가 하나님 생기로 광야 4일길 좀 가서 겠습니다. 허락 तो फिर वो जाकर मिस्र देश के राजा फिरौन से कहता है कि हमें 3 देश के रास्ते पर जाना है और वहां पर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। 소리하는 거야. तो फिरौन राजा कह रहे क्या बात कर रहे हो तुम, 썩은 소리하고 있어 무슨 여호와께 희생을 드려 क्या बेकार की बातें कर रहे हो? क्या परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हो? 주지 마. इनको पुआल मत दो, 벽돌을 구하라고 벽돌을 만들라고. लेकिन फिर भी इनको ईंटें बनाने के लिए कहो। Bricks as before. 왜 오늘은 지퍼를 안 줍니까? आज आप हमें पुआल क्यों नहीं दे रहे हो? 왕의 명예에 지퍼를 주지 마라 그랬다. फिरौन राजा ने कहा है कि इनको पुआल मत दो, इनको बस ऐसे ईंटें बनाने के लिए बोलो। 다 베고 난 그 밑에 그루티 뜯어다가 이제 지퍼를 대나 하니까 और फिर मतलब पूरे उस अनाज को काटने के बाद नीचे जो बचा हुआ रहता है खूंटी, उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। They could not make इसलिए वो जितने ईंटें बनाते थे उतने नहीं बना पाए। 그저 이스라엘 그 대표를 막 몽둥이로 때립니다. तो इसलिए उनका परिश्रम करवाने वाले जो लोग थे उनको मारने लग गए। 그래서 이제 이 사람들이 저 왕에 가서 얘기를. तो फिर ये लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, 그러니까 바로 하는 말 너희들이 게을러. तो राजा क्या कहता है तुम आलसी हो। 그러니까 하나님께 희생을 드린다고 해. आलसी हो ना, इसलिए कहते हो कि परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। 그래 너희들 이제 지퍼를 안 주에 벽돌 여수히 바쳐라. तो अभी तुमको हम पुआल नहीं देंगे, लेकिन उतने ही ईंटें बनाओ जितने पहले बनाते थे। before. 하늘이 캄캄한 거. तो उनके लिए पूरा आसमान पीला पड़ गया। 곡초 그루트에 뜯어다가 벽돌 어떻게 그 숫자를 맞춰? मतलब अभी कैसे सारी चीजों को हम बना सकते, इतनी ईंटें कैसे बनाए? 이런 일 없나? 왜 모세가 와서 이런 일 당케 하는 거? मूसा जब था तभी ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों मूसा आकर ऐसी चीजों का सामना करने लगा रहा है? 어떤 일을 겪는데 तो वो भी एक ही चीज का सामना कर रहे हैं। 사람들하고 परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति Those और फिर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति में बहुत ही ज्यादा फर्क है। 사람이 암에 걸리면 जब लोगों को कैंसर होता है, 먼저 죽음이 마음에 찾아. सबसे पहले उनके मन में मृत्यु आती है। hearts. 저는 자주 암에 관한 책도 여러 권 읽었어요. मैंने अक्सर कैंसर के बारे में बहुत किताबें पढ़ी है, 암에 우리 교회 형제한테 걸린 사람 많은 사람들을 만났어. और फिर हमारे चर्च के भाई बहनों में से बहुत जिनको कैंसर है, उनको मिला हूँ। 늘 얘기를 합니다. और फिर वो असलियत में क्या कहते हैं, 암 세포 우리 몸에 늘 만들어지는데 मतलब ये जो कैंसर के जो पेशियां है हर रोज हमारे दिन में बनते हैं, लेकिन हमारे पास में ये प्रतिकार शक्ति है। तो ये प्रतिकार शक्ति कैंसर के पेशियों पर जीतती है। 7이나 암에 한 번도 안 걸렸어. मेरी उम्र ऐसे 77 साल है, मुझे एक बार भी कैंसर नहीं हुआ। हालांकि मेरे शरीर में कैंसर की पेशियां बनती थी, 늘 암을 이겨 लेकिन मेरे शरीर के अंदर की प्रतिकार शक्ति इस कैंसर पर जीतती थी, इसलिए मैं कैंसर पर मतलब जी नहीं पाते वो पेशियां। हम सब में ऐसा ही होता है। 어찌다가
하다가 몸의 밸런스가 안 맞. लेकिन कभी कभार जब शरीर का बैलेंस सही नहीं होता, 이렇게 좀 어리면서 암세포 살아나기 시작하는 그때 암이 걸리는. जब प्रतिकार शक्ति कम होती है तब वो कैंसर पेशियां बढ़ने लग जाती है। 암세포를 얼마든지 이길 수 있어. एक सामान्य व्यक्ति कैंसर पेशियों पर जीत सकता है अगर आपका सेहत नॉर्मल है तो। खाना ज्यादा खाइए, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें खाइए और सोइए अच्छे से, ये तो कुछ भी नहीं है फिर ना। 사람들은 그렇지 않아요. लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। 암에 처음 걸리는 암에 대한 공포 이제 죽을라. पहले जब कैंसर होता है तो कैंसर का डर आ जाता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगने लग जाता है। living 사람이 एक ही प्रकार से कैंसर हुए जो लोग हैं, 을 가진 사람하고 जिस of 믿음을 death. 천지차. जिस व्यक्ति में मरने का डर है, जिसमें के पास विश्वास है कि मैं जीऊंगा, उसमें बड़ा फर्क है। 면 अगर हमारे पास में परमेश्वर पर का विश्वास है तो परमेश्वर हमारी मदद करता है पक्का। 무시. ये बहुत ही अद्भुत बात है। 최요한이가 정갈의 소에 죽어가고 있을 때 6 योहान को जब बिच्छू ने डंक मारे था, 왜 딴 거 하지 않았어? वो मर रहा था, उसने मैंने उसके मन में कुछ दूसरा नहीं किया, मैंने उसके मन में आशा बोई। 야, 요한아 너는 아프리카산 정갈의 소에 죽어가고 있. हे योहान, तुझे अफ्रीका के बिच्छू ने डंक मारी है 근데 내가 성경을 읽. और तुम मर रहे हो, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा। 네가 정갈의 독을 이기려면 힘이 필요해. अगर तुम्हें बिच्छू के जहर पर जीतना है तो तुम्हें ताकत की जरूरत है। 요한아 난 오늘 아침에 이사야 40장 31절을 योहान, आज मैंने यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को पढ़ा। 31절에 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다. उस वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते हैं। 요한아 이 성경 66권은 전부 하나님의 말. योहान, ये 66 पुस्तकें जो बाइबल के, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तू परमेश्वर की बाट जो, 분명히 새 힘을 주. तो परमेश्वर उसके वादे के अनुसार नया बल देगा। 힘을 주자면 하나님은 거짓말. तो अगर परमेश्वर बल नहीं देगा तो परमेश्वर झूठा है, 새 힘을 주. लेकिन पक्का परमेश्वर तुझे नया बल देगा। 정갈의 독그 아무것. वो बिच्छू का वो जो डंक है वो कुछ भी नहीं है। 15분 동안 15 मिनट के लिए 최요한의 그 이야기. मैंने 6 योहान को ये बात बताई। Yohan Choi. 요한이는 그날 암에 걸렸어. 정갈의 소였어. योहान को उस समय बिच्छू ने डंक मारी थी 한번 죽었어. और वो लगभग एक बार मर गया था। Once 병원에 심폐소생술 다시 깨나. अस्पताल में उसको CPR देकर उसे जिलाया, his consciousness, वो होश गवा बैठा तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि वो भी मर जाएगा। 가슴이 억제는 게 너무 고통스러워. और फिर योहान की छाती में बहुत दर्द हो रहा था, उसे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। 그때 생각이 하나. तब उसको एक सोच आई। the word came upon 자기가 his heart. 라이베리아 올 때 जब वो लाइबेरिया आ रहा था, 그 뭐냐면 아버지 공항에 उसके पिताजी ने एयरपोर्ट पर आकर उसे ऐसे एक गले लगा लिया था। Him and 마지막에 hugged him 아버지 앞에 tightly. 안기고 죽. आखिरकार में वो अपने पिता को एक बार गले लगाकर मरना चाहता था, 마음이 있어. ये मन उसमें था। He had. 그때 제가 전화. तो मैंने उसको फोन किया। 서울서 라이베리아까지 가는데 비행기로 18시간. सौल से लाइबेरिया जाने के लिए हवाई जहाज से 18 घंटे लगते हैं। 없어서 그저 비행기 갈아타. तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए ट्रांजिट करके जाना पड़ता है। 내가 약을 줘도 의사분 이미 그땐 죽은. तो भले मैं दवाई भी भेजूं थी तो या डॉक्टर भेजू तो भी वो मर ही जाएगा, Dead 시간도 by the 못 time. 간다. क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे 2-3 घंटा ही वो जिंदा रहेगा। 2-3 내가 hours. 이야기를. तो मैंने उनसे कहा, 거기 지부장 보고 막 मैंने वहाँ के ब्रांच मैनेजर से कहा, 내가 최요한하고 통화할 수. क्या मैं छेवान से बात कर सकता हूँ? 아, 예. उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ। 야 요한은 박 목사님 योहान, ये देखो पास से पार्क बात करना चाहते हैं। Park speaking. 전화를. तो उसने फोन उठाया। 요한은 너 내 목소리 듣. योहान, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 아프리카산 정갈 소. तुझे अफ्रीका के बिच्छू ने डंक मारी है, तू मर रहा है। You are dying. 네가 2-3시간 더 살기 어려. ऐसा कहा गया है कि तू 2-3 घंटा ही जिंदा रह पाएगा। 요한아 너내 말. लेकिन योहान, तू मेरी बात ध्यान से सुन। 아침에 성경 आज सुबह मैं बाइबल पढ़ रहा था, 이사야 40장 30. यशायाह का 40 अध्याय का 31 वचन मैंने पढ़ा। 그래서 하나님 वहां पर परमेश्वर 라고 말이냐. कहता है कि 여호와를 악마한 새 힘은. जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 성경 66은 전부 다 하나님. योहान, ये बाइबल के 66 पुस्तक के परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। 아니라 하나님 악망한 अगर तू परमेश्वर की बाट जोएगा, 정갈의 독을 이기면 새 힘이 필요. तुझे फिर उस बिच्छू के जहर पर जीतने के लिए नई ताकत की जरूरत है। 하나님을 악망한 अगर तू परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेगा 너에게 तो परमेश्वर पक्का तुझे नया बल देगा।
번도 거짓말. परमेश्वर ने एक बार भी झूठ नहीं बोला है। 어떤 삶을 तो भले अब तक तूने कैसा भी जीवन क्यों ना जियो, कुछ भी क्यों ना किया हो, कैसे भी तुम कैसे भी क्यों ना हो, वो ऐसे चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती। परमेश्वर को तो देखो, जो परमेश्वर की बाट जो विश्वास करो, और अगर तू परमेश्वर की बाट जोता है तो 새 힘을 주. पक्का वो तुझे नया बल देगा 너는 정갈에 독을. और तू इस बिच्छू के जहर पर जीत सकता है। 내 말을 योहान समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 15분 동안 ऐसे 15 मिनट के लिए मैंने उसे समझाया 전화를 끊어. और फिर फोन बंद किया। 요한아, मैंने कहा योहान 빨리 일어나. जल्दी उठना। हाँ, Okay. 내가 미국 달라스에 저 फिर अमेरिका के डैलस शहर में मैंने फोन किया। 달라스 목사님 안녕하십니까? डैलस के पास नमस्ते। How are you doing? 최요한이가 지금 정갈했어요. 주. छे योहान को बिच्छू ने डंक मारी और वो मर रहा है। 기도합시다. आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। 뭐 기도 좀 해. तो भाई बहनों को इकट्ठा करके प्रार्थना कीजिए 어머니께 전화. और फिर उसके माँ बाप को आप फोन कीजिए 초연 수가. और बताइए कि कैसे योहान को बिच्छू ने डंक मारी और मर रहा है। तो हम सबकी प्रार्थना करेंगे उसके लिए। I also मैंने भी प्रार्थना की। 요한이가 죽어가는 위치에 있습니다. तो योहान तो मरने के स्थान पर था, dying. 그 말씀은 내가 하나님을 앙망 새 힘을 주. लेकिन इस वचन के द्वारा कि अगर मैं परमेश्वर की बाट जोगा वो मुझे नया बल देगा। 아무 길이 없고 방법 कोई मार्ग नहीं था, कोई तरीका नहीं था, Whatsoever 어떤 방법이 없고 कोई भी तरीका नहीं था। situation by himself. 요한이가 하나님을 봐. योहान ने परमेश्वर की बाट जोई 그러다가 잠이 और फिर ऐसे करते हुए सो गया। 하나님께서 요한에게 새 힘을. परमेश्वर ने योहान को नया बल दिया। 병실을 지키는 간호사가 있어. वहां पर उसकी देखभाल करने वाली एक नर्स थी। Duty. 이제 새벽녘에 졸다가 잠. भोर को ऐसे नींद में से वो जाग गई। More early in the morning. 그 어제 그 청년 지금 죽. हाँ, कल वो जो जवान लड़का था वो अभी मर गया होगा। I've been dead by now. 그래서 तो 갔는데 इसलिए ऐसा सोच कर वो गई। Check. 혈압이 올라. उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। Pressure was going back up. 깜짝. वो आश्चर्यचकित हो गई 의사께 तो डॉक्टर के पास गई। 이거 기적. डॉक्टर चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। 요한이가 나한테 전화해서 그때 तो जब योहान ने मुझे फोन किया 혈압이 20이고 तब उसका ब्लड प्रेशर 20 था 체온이 17. और उसका शरीर का तापमान 17 डिग्री था, 시체나 लगभग एक मरे हुए मृतदेह के समान था। 혈압이 올라. लेकिन उसका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, बहुत अद्भुत बात थी ये। 자, 이스라엘 백성이 하나님이 이스라엘 백성 애굽에 내보내라고 작정. तो परमेश्वर ने तय किया था कि वो इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालेगा, 바로 왕이 안 내보낸다고 하. लेकिन फिरौन राजा कह रहा था कि वो नहीं भेजेगा 벽돌에 짚을 주지 않. और उसने लोगों को पुआल नहीं दिया। 그 전에처럼 벽돌 숫자를 만들지. इसलिए वो पहले के जितने ईंटें बना नहीं पाते थे। 이스라엘 그저 뭐야 회장들이 그 애굽 사람들 매를 तो इजराइल को परिश्रम करवाने वाले लोग इजराइल को पीटने लगे। Egyptian officers. 왜 벽돌 수를 안 채웠어? क्यों तुमने ईंटों की संख्या उतनी के उतनी नहीं रखी? 회장들이 바로 왕에게 그 이야기해. तो ये मुखिया ने जाकर फिरौन राजा से बात की। Of Israel, they came to the king Pharaoh Pharaoh and Maharaja. said, फिरौन राजा ने कहा 그가 게으르다. तुम आलसी हो, आलसी हो, idol. 그 게을기 때문에 Because you're 하나님 idle. 제사를 드리려고. तुम आलसी हो इसलिए कहते हो कि परमेश्वर के पास जाकर बलिदान करोगे। 다 채워. 난 지퍼 안 줄. हम पुआल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जितने पहले बनाते थे उतनी ईंटें बनाओ। 야, 우리 잘 사는 हम तो अच्छे से रह रहे थे, 모세가 와가 쓸데없는 소리가 우리 이렇게 매맞춰. ये मूसा आकर बेकार की बातें बोलते इसलिए हम ऐसे पीटे जा रहे हैं ना। 애굽 나오지도 못했는. सच में हम तो इस मिस्र से बाहर ही नहीं जा सकते। 그들 불. तो वो लोग ऐसे शिकायत करने लग गए। 아쉬운 거. लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, King. 그들에게는 하나님 믿는 믿음이 उनके पास में परमेश्वर के ऊपर का विश्वास नहीं था। 다르게 생각. थोड़ा दूसरी तरफ से सोचते हैं, 우리 하나님 우리 건져낸다 그랬. ओए परमेश्वर ने कहा ना वो हमें बचाएगा। 그러면 건져내. हाँ, वो पक्का बचाएगा। 때려도 건져. तो वो भले हमें मारे तो भी वो हमें यहाँ से छुड़ाएगा, वो कुछ भी हो जाए परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर पक्का हमें छुड़ाएगा। 내 아내가 아기를 낳고 मेरी पत्नी ने बच्चा जन्म दिया 뺏겨가 나이를 가겠던. और मेरे बेटे को ऐसे छीन कर जब उसे नील नदी में फेंका गया, 내 아내는 거의 미친 여자. मेरी पत्नी तब से लगभग पागल बन चुकी है। 이제 우린 거기서 अभी हम ऐसी चीजों से छूट जाएंगे, 벗어나. छूट जाएंगे। 바로왕이 우리 때린다고 우리를 뭐 잡을 수 있어? फिरौन राजा हमें मार कर भी वो पकड़ेगा कि नहीं? 제방이야. नहीं, परमेश्वर हमें यहाँ से बाहर निकालेगा, हम तो अभी यहाँ से छुटकारा पाएंगे। 몇 점 맞지? थोड़ा मार खा लेते हैं, You know, 마사지 한 셈. मतलब समझेंगे कि मसाज कर रहे हो हमें, 마지막이다 이거. तो ये भी आखिरी होगा। that we will face here देखिए हम जाएंगे, soon.
아쉬운 것. लेकिन दुख की बात क्या है, Disappointing is 그래서 that 그런 마음이 하나도. वहां पर किसी के पास ऐसा मन नहीं था। 하나님의 약속을 보고 परमेश्वर के वादे को देखकर 들어도 उन्होंने सुना, God 하나님 마음이 그들 마음에 लेकिन परमेश्वर का मन उनके मन में नहीं था। 작은 고난. बस ये छोटे से तकलीफ। 이제 그들은 애굽에서 얼마나 많은 큰 고통을 असल में मिस्र देश में वो कितने ज्यादा तकलीफ और पीड़ा में थे ना। 아기를 막 갖다가 나이가 던질 때 미치고 जब तुरंत जन्मे हुए बच्चे को ले जाकर नील नदी में फेंकते तो पागल हो जा रहे थे। 그 괴로움 그 슬픔 उस तकलीफ को, उस उदासी को, 보지 않는 여자가 아니다. 그 고통을 누가 उस औरत की तकलीफ को कौन समझ पाएगा जो अपने बच्चे को अभी गवा चुकी है। 알고 그동안 너무 고생했. प्यारी, तुम अब तक बहुत तकलीफ में रही ना। stays. 우리 애고에 나오거든. हम अभी मिस्र से बाहर निकल रहे हैं। 애기 10명 낳자. चलो हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, 10 बच्चे, 마음껏 और फिर उनको जितना चाहिए उतना दूध पिला सकती हो। Breast milk. सच में हम अच्छे से पाल पोस के बढ़े, हम मिस्र से निकल रहे हैं। 이런 마음을 가졌다. अगर ऐसा मन वो रखते तो Heart. 하나님이 얼마나 परमेश्वर कितना धन्यवादित Would होता have ना। been so grateful before 얼마나 God. 우리 기뻐. मतलब वो कितने खुश होते परमेश्वर के सामने। 왜 하나 맞는 것 좀 맞. थोड़ा मार खा लेते हैं ना, Let's take 좀 it. 어려움 당한. थोड़ा फिर मार खा लेते हैं, तकलीफ सहते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती ना। At all. 애기 낳는 것 그거 진짜 얼마나 영광스러운. बच्चे को जन्म देना ये कितनी महिमावंत बात है ना। 아들 낳을 때만 우리는 슬퍼야 해. लेकिन जब हमारा बेटा जन्मा हमें उदास होना पड़ा। 딸 낳기를 간절히 고대. हम तो बहुत ही चाहते थे कि हमारी बेटी जन्मे, लेकिन बेटा जन्मा, Son. 아들 뺏기는. अब ये बेटा छीन लिया जाएगा। 아들을 숨겨 कैसे इस बेटे को छिपाए, 안 죽게. कैसे इसे मरने ना दे। 그 삶 속에 있다가 ऐसे जीवन में जीते हुए Life. 하나님 이스라엘 애굽에 건져내죠. लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर छुड़ाएगा, ऐसा सुना उन्होंने। 사람이 안타까운 것. लेकिन सच में बहुत दुख की बात क्या है, 하나님의 마음이 만큼 앞서가서 परमेश्वर का मन जब इतना आगे बढ़ चुका है 조금씩 뒤를 따라가면 तो ये अगर धीरे धीरे से पीछे से चलते जाते तो उतना ठीक है। 좀한 대 맞는 거 어때요? 벽돌만 맞고 웃다 만드는. थोड़े मार खाए तो क्या हुआ, ईंटें बनाते थोड़े मार खा लेते हैं। Not the matter. 야, 제 바로 왕이 우리 하나님 이길 수 있게. हे वो फिरौन राजा क्या हमारे परमेश्वर पर जीत सकता है? 하나님 바로 왕 못할 거라고 생각. तुझे क्या लगता है परमेश्वर क्या इस फिरौन राजा से बदतर है? 죽을려. ये मरना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। Die, you 하나님 know. 원수 갚아주시. परमेश्वर पक्का हमारा बदला लेगा। 애굽을 떠나 हम मिस्र देश को जब छोड़ के जाएंगे 이집트의 모든 장자 다 죽이고 वो मिस्र देश के सारे पहलौटों को मार डालेगा। 터뜨렸죠. तो हमने उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, देखो परमेश्वर भी उनको मारेगा। सच में अभी हमारा समय आया है। 이런 마음을 갖지 못. ऐसा मन वो नहीं रख पा रहे थे। Heart. 그리고 그 어떤 문제 속에 빠져. और फिर जब वो किसी समस्या में जब उनका मन निकलता था, 그리스도인들 हाँ मसीह लोग जो है 종종 잠에서 깨어나. वो जैसे धीरे धीरे सपने में से जाग जाते हैं, वैसे 내 From their 문제를 dreams. 벗어나 하나님을 봐. वैसे ही मेरी समस्या को सुलझाने वाले परमेश्वर को देखना है, उस समस्या से बाहर निकलकर। 괴로워하고 슬퍼해야 하는. समस्या में गिरकर बस दर्द और पीड़ा और क्लेश में नहीं जीना है। 문제가 있는. हाँ मेरे पास ये समस्या है, 아니라 하나님과 나와 같이 계시. लेकिन अगर परमेश्वर मेरे संग है 문제를 어떻게 तो फिर परमेश्वर इस समस्या को कैसे सुलझाएगा? 어떤 기쁨을 परमेश्वर मुझे कौन सी खुशी देगा, कौन सा आशीष देना चाहता है परमेश्वर मुझे? 과 꾸려는 땅을 주시게. वो हमें दूध और मधु की बहने वाले देश को देगा। 거두게 तो परमेश्वर पक्का हमें हमारे विश्राम देगा, हम बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। 말할 수 소망을 가자. मतलब बयान नहीं कर सकने वाली ऐसी आशा को उनके पास रहना चाहिए, होना चाहिए। 다치는 모든 일에 어둠을 뿌려. लेकिन शैतान सबके मन में अंधकार बोता है 어른 대치 눌리다. और सारे ऐसे अंधकार में दबाए जाते हैं। 다른 어려움을 겪을까봐 두려워. उनको डर लगता है कि अभी और ज्यादा मुश्किल ना आए हम पर। 당할까봐 두려워. मतलब उनको डर देता है कि हम हमारी नौकरी ना गवा दे, हम Cancer. 가난해질까봐 두려워. हम गरीब बन जाए, इससे इससे डर जाते हैं, 질까봐 두. मुश्किल में गिर जाए इस बात से डरते हैं। 야, 내가 어려움을 당하면 우리 속에 살아계신 하나님 일하는 거 보겠. अगर मैं मुश्किलों का सामना करूंगा तो हमारे अंदर जिंदा परमेश्वर को हम देख पाएंगे। 이런 생각을 가지. मसीह लोगों ने ऐसी सोच को रखना है, 그리스도인이 그렇지. लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं। Like that today.
아무리 어려워 भले कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, difficult may be, 내 곁에 계신 하나님은 내 쫓을 줄 알겠어. क्या वो परमेश्वर जो मेरे संग है उसको कोई निकाल सकता है? भले मैं कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, 하나님 위해 살고 하나님 복음을 전한 사람이 मैं तो परमेश्वर के लिए जीने वाला, उसके सुसमाचार को प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ। 수가 있어. कौन है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे छुड़ा सकता है? बाइबल में रोमियो के 8 अध्याय में लिखा है 모든 일에 우리를 사랑하시는 우리가 넉넉히 이겨. कि इन सब बातों में उससे जो हमसे प्रेम करता है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। 정말 많은 그리스도 लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग 암이 걸림, जब उनको कैंसर होता है, 암을 इ긴다는 생각, वो ये नहीं सोचते कि वो कैंसर पर जीतेंगे, 죽음부터 पहले मृत्यु के बारे में सोचते हैं। death, 딸이나 시집 보내고 죽었어. मेरी बेटी को शादी करवा के अगर मरूंगा तो अच्छा होगा। letting my daughter marry. 놓고 죽고 싶어. मैं मतलब ये मरने से पहले ये करना चाहता हूँ, थोड़ा और अगर मैं जिंदा रहूं तो अच्छा होगा। 전부 죽음에 관한 सब बस मृत्यु के बारे में सोचते हैं। Death. 야, 이 암을 이길 मैं जब इस कैंसर पर जीतूंगा, तब जब परमेश्वर काम करेगा, 암에서 이기게 하시. वो जब मुझे इस कैंसर पर जीतने लगाएगा, 해야지. सच में मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा सब जगह पर। 김윤옥 자매님이 किम यूनक बहन जो है, 저와 종종 이렇게 그 인터넷으로 대화. तो कभी कभार इंटरनेट से वो मुझसे बातचीत करते हैं। 새벽 4시 반에 제가 일어나서 이제 뭐 좀 하고 나면 4시 반이 되는데 तो सुबह उठने के बाद में चुप कुछ करने के बाद 4:30 बज जाते हैं सुबह के, 쓰고 일어나다 이제 और फिर मतलब कुछ तो लिख रहा होता था। In time, कभी कभार उनको मैं फोन करता हूँ। 김윤옥 자매 저한테 메일을 보내. किम यूनक बहन ने मुझे एक मेल भेजा। male, 제인이라는 미국 여자를 만나. वो एक जेन नाम के एक औरत से मिले, अमेरिकी औरत से मिले हैं, Jane, 그 제인이란 그 여자하고 내가 이야기를 했습니다. और उसने कहा कि मतलब जेन नाम के औरत से बात की, तो पास्टर आप उनको प्रचार कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। 내일 새벽 4시 반에 तो मैंने उनको कहा कि कल सुबह 4:30 बजे उनको मैं फ़ोन करूँगा। 나 4시 반에 전화가 तो फिर अगले दिन 4:30 बजे वो मुझे फ़ोन किए। 줌으로 가지고 제인이라는 그 부인하고 우리 그 김윤옥 자매하고 저하고 예. तो जूम के द्वारा मैंने वो किम यूनक बहन और जेन वो औरत के साथ में हमने संगति की। 전혀 못하니까 मैं इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, 김윤옥 자매가 통역 तो इसलिए किम यूनक बहन मेरे लिए अनुवाद कर रहे थे। 우조 बहुत ही अच्छा था। good. 그 부인이 말씀을 들을 때마다 변하는 जब भी वो औरत वचन सुन रही थी, वो बदल रही थी, 소망 परमेश्वर के सामने आशा पा रही थी। 내가 누굽니까? मैं कौन हूँ? 하나님의 주 मैं परमेश्वर का दास हूँ। 자 마음에 of 하나님을 तो मैंने उनके मन में परमेश्वर को बोना है ना। जैसे परमेश्वर बड़ा होता है, वो बीमारी भी छोटी हो जाती है, मुश्किलें छोटी हो जाते हैं, 그대로지 और वो बोले चर्च तो पहले जैसा ही है, 상대적으로 병이 적어지 लेकिन असलियत में हमारे मन में जैसे परमेश्वर बड़ा होता है, हमारे मन में बीमारी और परिस्थिति छोटी होती है। 나게 아니야. और फिर ऐसा नहीं कि उसकी बीमारी पूरी ठीक हो चुकी है, 금방 다 나게. अभी तक वो कैंसर से पूरी ठीक नहीं हुई है, 그 자매 마음에 But in the लेकिन वो बहन के मन में आशा है। 김윤옥 자매가 너무너무 행복. किम यूनक बहन बहुत ही खुश है। about it. 목사님 पास्टर 고마워요. पास्टर बहुत धन्यवाद। 자기가 어떻게 암에서 나은 तो 간증 वो गवाही दे रही थी कि कैसे वो कैंसर से चंगी हो गई। 부인이 기가 막 끌려 तो वो जो औरत जो सुन रही थी, वो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। 어떤 믿음을 그 부인도 갖게 된 거. तो वो किम यूनक बहन के जैसा विश्वास वो औरत भी पा सके, 하나님이 일할 तो उनमें पक्का परमेश्वर काम करेगा। As well. 제가 자주 전화를 못 तो मैं तो अक्सर फोन नहीं कर सकता, Often, 일주일에 한 번꼴 लेकिन हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2 बार जब मैं फोन करता हूँ, 주님이 우리 대화 속에 살아 일. यीशु हमारे बातचीत में जीवित होकर काम करता है, 내 마음이 그 죄인이란 부인 마음에 살아 일하는 और फिर वो परमेश्वर जैन नाम की उस औरत के मन में जीवित होकर काम करता है। 겁니까? क्या उसके लिए पैसे लगते हैं या ताकत लगती है? is it hard? 한 2-30분 बस 20-30 मिनट लगते हैं। 이 살아가는 걸. पर सच में एक जीवन को बचाने के लिए इतना समय लगता है। 이런 하나님을 모시고 있는 사. हम ऐसे लोग हैं जिनके पास में ऐसा परमेश्वर है। 여러분의 어떤 문제나 여러분 문제라고 생각하지 तो 마. आपके किसी समस्या को आपकी समस्या मत मानिए, 하나이기 क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक है। 내가 하나라 अगर हम परमेश्वर के साथ एक है तो फिर 하나님의 문 तो मेरी समस्या परमेश्वर की समस्या है, परमेश्वर के काम मेरे काम है। 잠잠치 않. तो सच में परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा, 변하지 그분 하나님 안. परमेश्वर अनदेखा नहीं करेगा, अनदेखा बिल्कुल नहीं करता, परमेश्वर बिल्कुल अनदेखा नहीं करता। ऐसा विश्वास रखिए। 정말 놀라. सच में अद्भुत बात है ये। 세월이 지나는 동안 जैसे समय बीतता गया, By 이스라엘 백성들의 그
요셉 하면서 서서히 세월이 데려가. यूसुफ को जानने वाले लोग बीतते गए, जैसे समय बीतते गए वैसे कोई नहीं रहा। 요셉 것도 세월이 데려가고 और फिर यूसुफ का ज़माना चला गया 새로운 사람들이 나. और फिर नए लोग आ गए। 이제 그때 역사적으로 새 왕은 그걸 알지만은 तो उस समय में इतिहास के तौर पर वो नया राजा तो जानता था, लेकिन क्योंकि उसको अपने देश की सुरक्षा करनी थी, 이스라엘 백성들 उनकी मदद किए हुए उन इजरायलियों को 으로 생각을 해. उन्होंने उन्हें अपने दुश्मन माना। 사탄이 우리 그런 마음 하는 거 하도 असल में शैतान ने ऐसा एक मन हमें डाला, कुछ मुश्किल नहीं है। 우리 속에 드는 많은 생각에 따라 그냥 끌려가면 हम बस हमारे अंदर आने वाली सोच से बस ऐसे खींचे जाने नहीं चाहिए। Away by your 나는 thoughts. 자주 부인자매들 시험 들어와 तो कई बार हमारी बहनें होती है जो परीक्षाओं में गिरती और आती है, 1번 질문이 वो बस मतलब पहला सवाल क्या पूछती है, 자매 남편하고 땀난 자고 구분할 मैं उनसे सवाल पहला सवाल पूछता हूँ कि आप आपके पति और दूसरे आदमी में फर्क कर सकते हैं? 그 구분 못하면 여자도 아니고 अगर वो फर्क नहीं कर सकते तो औरत ही नहीं है ना। Then a woman. 그 구분할 हाँ, फर्क कर पाते हैं ऐसे सब लोग। That 바로 그겁니다. तो मैं कहता हूँ कि यही है, 하나님의 음성과 사탄의 음성도 구분. परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में भी आपने फर्क करना चाहिए। Satan. 예수 우리의 남편이 यीशु हमारा पति है, 사탄은 구분을 아주 신앙은 간. तो शैतान के साथ अगर हम फर्क करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है आत्मिक जीवन। 소리가 들으면 좀 애매합니다. नहीं, जब ये आवाज सुनाई देती तो अजीब, मतलब थोड़ा सा साफ नहीं होता, 하는데 मतलब कभी कभी कुछ लाइन क्लियर नहीं होती तो कभी आवाज आती है, 센터나 이거 들으면서 이게 남편의 음성이다 분명히 लेकिन आवाज और एक्सेंट को सुनकर पता चलता है ये तो मेरा पति है। 이런 소리가 안 들려 남편 소리 아닌 것 같아. ये 내 남편이라 하면 거짓말하는 것 같아. ये आवाज तो मेरे पति की आवाज नहीं लगती, ये तो झूठ बोल रही है कि वो मेरा पति है। 간단한 ये बहुत ही सरल है, साधारण है ना, 말 따라가면 안 되지. लेकिन किसी दूसरे आवाज के पीछे नहीं चलना है ना। 사람들은 वैसे ज्यादातर लोग 사탄의 음성을 듣고 वो शैतान की आवाज को सुनते हैं 근심 속에. और फिर चिंताओं में गिर जाते हैं, मुश्किल में गिरते हैं, तकलीफ में गिरते हैं। 이스라엘 백성들이 이제 다 요새 그 시대 사람이 죽어. यूसुफ के जमाने के सारे इजराइल लोग मारे गए, 애굽 왕도 죽고 다 새로운 사람. मिस्र देश का राजा भी मारा गया, अभी नए लोग सब आ गए। Generation 애굽 왕의 마음 안에 어떤 마음이 तो मिस्र देश के राजा के मन में क्या मन था? came 이 about. 백성 이스라엘이 ये जो लोग हैं इजराइल, Israel. 너무 많다. ये बहुत ज्यादा है, 점점 많다. ज्यादातर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। Number again. 전쟁이 날 때 적군과 합하면 우리나라 망. युद्ध में अगर दुश्मनों के साथ होते तो हम बर्बाद हो जाएंगे। Destroyed. 그래서 이제 다른 방법이 없고 아들 낳으면 날강에 던져. इसलिए दूसरा कोई तरीका नहीं, अगर बेटा होगा तो उन्हें नील नदी में फेंकने दो। River Nile. 하나님은 이스라엘을 애굽에서 건져내기로. परमेश्वर ने तय किया कि वो इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालेगा। 아브라함 시대에 अब्राहम के जमाने में 아브라함에게 말씀. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 네 후손이 그 땅에 가 있다가 나중에 종살이하다 다시 나오게. तेरे जो वंशज है वो उस देश में जाएंगे और वहां पर गुलामी करते हुए फिर बाहर निकलेंगे। 하나님 말씀하시. परमेश्वर ने ऐसा कहा, 이스라엘 그 나오는 게 하나님. मतलब इजरायलियों को वहां से निकलना ये परमेश्वर की इच्छा थी। That land. 자 이제 우리가 하나님의 약속은 이런데 तो परमेश्वर का वादा ऐसा है, 우리 지금 잡혀 있. लेकिन अभी हम पकड़े हुए हैं ना, Still here as a slave. 어느 것이 이때 तो फिर कौन सी चीज सही है? 나를 잡으려는 힘이 커요. मुझे पकड़ने रखने वाली वो ताकतवर है, परमेश्वर की ताकतवर है। 바로가 deliver us. 저러지만 우리는 곧 나가기. भले फिरौन राजा ऐसा कर रहे हैं, हम जल्द ही निकलने वाले हैं 우리는 정말 행복하게 और हम सच में खुश होंगे। 젖과 꿀이 흐르는 땅에 들어가기. हम दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में जाएंगे। And honey. 이런 믿음이 없이 ऐसे विश्वास के बिना 형편만 보면 परिस्थिति को अगर देखेंगे तो Situation. 가장 처절한 그리스도인이. अब सबसे दयनीय ऐसे मसीह व्यक्ति बन जाओगे आप। 하나님은 우리를 그렇게 생각해. परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, About 하나님은 us. 우리를 버리지 않아. परमेश्वर हमें फेंकता नहीं है। 단 한 가지. लेकिन एक चीज, Thing. 하나님과 우리가 마음이 연결돼 하나가 돼야 하나님. परमेश्वर के साथ में हमारा मन जब एक होता है तभी परमेश्वर काम कर सकता है। Can work. 여러분들이 사탄의 음성과 연결해서 사탄의 음성 가지고 사람 사탄이 되고 तो फिर जो शैतान की आवाज के साथ में एक होते हैं, आपका मन अगर उस तरह जुड़ते तो आप शैतान के काम करते हैं। 그래서 하나님 말씀과 내가 하나가 되면 내가 하나. परमेश्वर के वचन पर सुनकर आप विश्वास करते हो तो आपका मन परमेश्वर से जुड़ता है। 하나님의 은혜와 능력이 우리 속에 나타나. अद्भुत परमेश्वर के ताकत और उसका अनुग्रह में अब प्रकट होता है। 너무너무 놀라워. ये बहुत ही अद्भुत बात है। 그 안에 눈에 안 보이지만 तो भले ये बातें, मतलब परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता, परमेश्वर को हम हाथों से थाम नहीं सकते, 분명히 우리 속에 살아서 일하고. लेकिन पक्का वो हमारे अंदर जीवित रहकर काम कर रहा है। 저는 얼마 전에 며칠 전에 나미비아
교육부 장관을 만났대요. कुछ दिनों पहले नामीबिया के जो शिक्षण मंत्री हैं, उनको मैं बात करने लगा। Minister of Education of Namibia, and we had a 월드 conversation. 캠프 때 우리 국회 초청을 받는데 वर्ल्ड कैंप के दौरान हमें ऐसे नेशनल असेंबली में इनवाइट किया जाता है। 함께 이제 국회를 तो जो मंत्री आते हैं उनके साथ में हम कोरिया के नेशनल असेंबली में जाते हैं। 행부 본부에서 저에게 지시가 내려와요. तो फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वो ऑर्डर देते हैं। 목사님 부산서 선산 휴게소까지 갈 때 한 외국의 장관 한 분하고 पास्टर आप बुसान से संसान के रेस्ट स्टॉप पर जब पहुंचते तब तक एक मंत्री के साथ आप संगति कीजिए, 국회까지 갈 때 또 보고만 और संसान के रेस्ट स्टॉप से लेकर नेशनल असेंबली तक जाने के लिए एक मंत्री के साथ संगति कीजिए, 휴게소 올 때까지 하고 और फिर वापस आते हुए भी सौल से संसान तक भी एक और मंत्री के साथ संगति कीजिए, 4명에게 और वहां से वापस आते हुए भी एक और से, मतलब ऐसे 4 लोगों को आप प्रचार कीजिए। Fellowship with them today. 그 교육부 나미비아 장관님은 키가 저보다 한 이만큼은 वो नामीबिया के जो शिक्षा मंत्री जो थी उनकी वो लंबे इतने मुझसे ज्यादा बहुत लंबे थे। 되더니 वो मेरे माइक के सामने जब खड़े रहते थे 키의 축복을 받아서 허리를 굽혀가 And तो मतलब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा लंबाई मिली है, आशीष मिला है, तो इसलिए वो झुके नीचे। 운전한 형제가 तो हमारी गाड़ी में गाड़ी चलाने वाला एक भाई था, 통역이 अनुवादक था, later, 뒷자리 장관에 왔죠. और पीछे की सीट पर मैं और वो मंत्री बैठे थे। we're sitting down. 그 장관님이 तो वो मंत्री जो थे उन्हें ऐसा कहा, 죄사함 받았고 उन्होंने कहा कि मैंने पाप क्षमा पाई है Of 성령 sin, 받았고 और फिर पवित्र आत्मा पाया है, 구원 받 उद्धार पाया है, salvation, 그런데 죄 लेकिन मैं पापी हूँ। sin. 저하고 굉장히 다 तो इसलिए इस बारे में बहुत ज्यादा इससे बातचीत हुई, विवाद हुआ। 선산중에서 가까울 점 और जब हम संस्थान के नजदीक ही पहुंच रहे थे, Area 이번에 구원을 इन्होंने उद्धार पाया came to receive salvation. 너무너무 변 और वो बहुत ही बदल गई। So much. 저를 보고 이제 오빠라 그러 वो मुझे अपना बड़ा भाई बना लिया और बोलने लगे। मेरे अभी 2 छोटी बहनें हैं। 어딨냐면 कौन कौन है? They are now. 탄자니아 청소부 장관도 저를 보고 오빠라 तांजानिया के जो यूथ मिनिस्टर है वो भी मुझे भाई बुलाते हैं, बड़ा भाई, 그 장관님도 저를 보고 और ये मंत्री भी मुझे बड़े भाई बुलाते हैं। Calls me older brother. 이번에 만났어 इस बार मैं उनसे मिला 많은 이야기 और बहुत सारी बातें हमने की। 정말 반가워 만나서 반가워 सच में उनके मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। 나미비아 나라는 인구 200만 명 되는 나라 नामीबिया जो देश है वो लगभग 20 लाख लोगों का देश है, लेकिन बहुत ही अच्छा देश है। 그 산림 자원이 굉장히 좋다 और फिर वहाँ पर रहने के लिए जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, 아니, 기술을 전수받고 싶어 और कोरिया से वो ऐसे तकनीकों को सीखना चाहते हैं। 같은 거 세우면 좋겠다 इसने एक टेक्निकल स्कूल वो स्थापित करे ऐसा वो चाहते हैं। 이제 요청 तो माइंड एजुकेशन के लिए भी उन्होंने विनती की है। 그런 일을 하기 तो आगे को ऐसा काम करने के लिए हमने बात की। Work there. 한 사람 마음 안에 예수님이 들어간 사람하고 예수님 없는 사람 천지차예요. जिसके मन में यीशु है और जिसके मन में यीशु नहीं है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। People. शैतान 예수님 모신 그 구원받은 형제자매 속에 यीशु को पाए हुए, उद्धार पाए हुए भाई बहनों के मन में 가지로 역사. अलग अलग प्रकार से काम करता है। 나는 역사할 때 가장 잘 쓰는 방법이 शैतान जब काम करता है तो जो तरीका वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है वो क्या है कि वो मुझे ऊंचा उठाता है। 잘난 사람이 되고 अब मैं एक बेहतर व्यक्ति बनता हूँ, एक अच्छा व्यक्ति बनता हूँ। जब मैं एक उत्तम व्यक्ति बनता हूँ 믿는 마음이 커지고 तब खुद पर विश्वास करने का मन बढ़ता है। 연약한 사람일수록 자기를 믿는 믿음 적어지. जितने हम कमजोर है उतना अपने आप पर कम विश्वास करते हैं। 다 하나 또 하나님께 받은 축복이 बाकी के सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर से जो आशीष मैंने पाया है, 받을 때 1962 साल में जब मैंने उद्धार पाया 나는 망한 거야. तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 아무 소망이 없어. मतलब आगे पीछे कोई आशा ही नहीं थी। 내가 나를 믿으면 जब अगर मैं अपने आप पर विश्वास करूं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये मैंने सोचा। 사역자들 가운데 타락하는 사람 But हमारे पास लोगों में से भ्रष्ट होने जाने वाले जो लोग हैं वो बस ऐसे ही भ्रष्ट नहीं होते। 한다. मैं बेहतर हूँ, 내가 저 सा람보다 나. मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ, 저 지역장보다 나. मैं वो पास्टर, बड़े पास्टर से बड़ा अच्छा हूँ, मैं पास्टर सुपाक से बेहतर हूँ। 이 들어가면 ऐसा जब मन उनमें जाता है the hearts 빠르게 타락의 길을 들어. तो बहुत ही जल्द वो वैसे भ्रष्टता के मार्ग में जाते हैं। 삐쳐져 있지 아니하면 अगर बाइबल में ऐसे गहराई से वो डूबे नहीं होते तो, और मैंने तो काम बहुत अच्छे से किया, मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, बहुत अच्छी बात है, 그럼 그 다음부터는 और फिर उसके बाद से 다른 사람 이야기 시들해 버려. दूसरे लोगों की बातें हल्के लगने लग जाती है।
그건 전도도 못해. मैं मेरे जितना प्रचार तो नहीं कर सकते ना, तो क्या है, मैं कैसे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसे प्रचार करते रहते तो सिर्फ मुझे। शैतान बहुत ही धूर्तता से काम करता है। 여기 이스라엘 백성들에게 तो यहाँ पर इजराइल लोगों से मूसा कह रहा है, 하나님 나를 보냈다. परमेश्वर ने मुझे भेजा है, 내려고 보내셨다. उसने मुझे मिस्र से हमें निकालने के लिए भेजा है, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। 분명한 하나님의 인도를 따라서 पक्का परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार 표적도 행하고 मूसा ने चमत्कार भी दिखाए, 하시는 거 봤어요. और फिर देखा लोगों ने भी कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। 그들이 하나님께 감사했어요. इजराइल लोग परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित थे। 하나님 드디어 우리를 애굽에서 건져내려고 하셨네. आखिरकार परमेश्वर हमें इस मिस्र देश से बाहर निकाल रहा है, इसलिए आपने मूसा को भेजा। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। 소망이 일어나. ऐसे बयान नहीं कर सकने वाले आशा उनमें होती। Hope in their hearts. 그래 하나님 우리 버리지 않으셨어. हाँ, सच में परमेश्वर हमें नहीं फेंका, 건져내 주실 वो अभी हमें छुड़ाएगा। 아들 강에 안 던져도 돼. अभी हमें हमारे बेटों को नदी में फेंकना नहीं पड़ेगा। 나도 돼. प्यारी, अभी तुम बच्चों को जन्म दे सकती हो। 그런데 लेकिन 그냥 애굽 바로 나온 게 아니고 वो मिस्र में से बस ऐसे ही नहीं आए। Right away, 바로가 저항하는 거예요. फिरौन ने ऐसा कहा, 좀 밖에 나가서 좀 하나님께 제사 드리고 올라 그럽니다. आओ हम थोड़ा बाहर जाकर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा के आना चाहते हैं। 너들 게을러서 그래. वो कहते, तुम आलसी हो गया इसलिए ऐसा हो, ऐसा राजा कहता है। you're तुम आलसी हो, इनको पुआल मत दो, 하지 마. और 많이 느려. और फिर ईंटों की संख्या कम मत करो, ज्यादा बढ़ाओ। 뚜루 패. अगर नहीं बनाते मारो पीटो। 이스라엘 어려움을 겪었어. इजराइल लोगों ने मुश्किलों का सामना किया। 왜 이런 일이 당하지? क्यों हम ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं? We're supposed to be out of it. हम तो मिस्र से बाहर जाने चाहिए, क्या हो रहा है ये? परमेश्वर क्या कर रहा है? 그들 마음에 그런 마음이. उनके मन में ऐसा मन था। 여러분 우리가 하나님 믿는 사람들 हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ऐसे नहीं हैं। 하나님 오늘 바로왕의 간역자들에게 매를 맞았습니다. आज हम फिरौन के परिश्रम करने वालों से मार खाए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। 하나님 보셨지요? परमेश्वर आपने देखा ना, 우리 매 맞는 거 하나님 빨리 우리를 데려가고 싶으시죠? परमेश्वर हम मार खा रहे हैं, मतलब हमें जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हैं ना। 보내주십시오. So please, परमेश्वर आप हमें बाहर निकालिए, हम ऐसे ही जाएंगे, हमें ऐसे पढ़ना है ना। 얼마나 많은 형제자매 बहुत सारे भाई बहन 어려운 일을 당할 때 जब वो मुश्किलों का सामना करते हैं, 하나님의 약속을 잊어버리고 वो परमेश्वर के वादे को भूल जाते हैं, 바라보지 않는 परमेश्वर को नहीं देखते, 주는 सो리에 이끌려 शैतान की आवाज के द्वारा खींचे जाते हैं 으로 흘러가고 और शरीर में बहते हैं 망하고 और निराश होते हैं, 두려워 डरते हैं, 근심하고 चिंताओं में गिरते हैं 평안지 못. और शिकायत करते हैं। 우리 교회는 요즘 장년들이 욥기 공부를 합니다. इन दिनों में हमारे चर्च के जो शादीशुदा भाई लोग हैं, वो अयूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। 토요일 저마다 모여서 욥이 당한 그 고난을 서로 대화하고 शनिवार के शाम को हम इकट्ठा होकर अयूब ने जिस तकलीफ का सामना किया उसको पढ़ते हैं। that's what we did. हमने कल भी यही किया, But लेकिन 욥의 결과를 합니다. हम अयूब के उस नतीजे को जानते हैं। 넘기면 कुछ ही अध्यायों के बाद में 욥의 결과 진짜 욥이 더 많은 자녀를 얻고 더 부자가 되고 더 하나님 영광스러운 अयूब का नतीजा दिखता है कि अयूब ज्यादा बच्चों को पाता है, ज्यादा बहुतायत होता है, बहुत ही अमीर हो जाता है। 욥의 생에서 하나님 그런 복을 주셨는데 तो अयूब की दुनिया में अभी अयूब की जिंदगी में परमेश्वर ऐसा आशीष दिया, वो उस आशीष से पहले तकलीफें थी, मुश्किलें थी, क्लेश था। 이제 참된 복을 받는 계기가 된 거야. यही एक कारण बना उसको अच्छे आशीष को, सच्चे आशीष को पाने की शुरुआत बनी। 욥아, 너 실망해, 너 좌절해, 하나님을 욕해, 믿음을 버려, 어떻게 하나님 역사해? 아무것도 아니잖아. 이게 사실이 된 게 하나도 없잖아. शैतान ऐसी चीजों को कहता है, नहीं परमेश्वर पर विश्वास मत कर, वो तेरी मदद नहीं करेगा, उसे तू उसे फेंक दे, देख उसने कुछ नहीं किया ना, देख देख। 보면은 लेकिन परमेश्वर के बाइबल में जिसे उसने लिखा है देखते हैं तो 나는 시련이 있고 자기 친구들 자기를 막 정죄하고 막 그래도 भले अयूब बहुत तकलीफों से गुजरा, उसके दोस्त भी उसको दोष लगा रहे थे, 나는 순전을 버리지 않았어. लेकिन उसने परमेश्वर के सामने जो सिद्ध मन था उसको फेंका नहीं, उसने परमेश्वर से प्रेम किया। 또 하나님이시고 देने वाला भी परमेश्वर है 하신 자도 और ले जाने वाला भी परमेश्वर है। 하나님을 찬양하리라. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। 예, 그 Yeah, हाँ, that's it. ऐसा ही था। 그리스도인들은 하나님의 엄청난 축복을 받기로 작정된 사람. मसीही लोग परमेश्वर के बहुत बड़े आशीष पाने के लिए तय किए गए लोग हैं। 아무것도 하지 않아도 भले आप कुछ ना करें, Thing. 말할 수 없는 영생의 축복과 한 큰 은혜를 입은 사람들. बयान नहीं कर सकने वाले अनंत जीवन के आशीष को पाए हुए, आनंद को पाए हुए लोग हुआ। 이 마당에서 अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं,
축복의 자리로 이끌어갑니다. यहाँ से परमेश्वर हमें आशीष की तरफ ले जा रहा है। 반대로 사탄은 उल्टा शैतान 우리를 절망의 길로 차. हमें निराशा के मार्ग में लगातार खींच रहा है। 난 구원받았는데 역사도 없었어. मैंने उद्धार पाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ मुझ में। 응답도 별로 못 받았어. मैंने प्रार्थनाओं का भी उत्तर नहीं पाया ज्यादा। 그래서 परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं करेगा, ऐसी सोच लगातार 안 돼, 안 돼. हमारे कानों में आकर कहते रहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला होने वाला है। 사탄의 음성인 거 지금 분별할 줄 알았는데. अगर हम फर्क करना चाहते हैं कि शैतान की आवाज है और परमेश्वर की आवाज क्या है, इसे जानेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 근데 우리가 사탄의 음성 분별 못 할 때 그걸 받아들이면 लेकिन अगर शैतान की आवाज में फर्क नहीं कर पाएंगे, उसे स्वीकार करेंगे, Christian तो मसीह लोग ताकत खो बैठते हैं, निराश होते हैं, despair, 쓰러져 버리고 गिर जाते हैं frustrated. 많은 것입니다. और वहीं पर ही रुक जाते हैं। 이 눈을 감고 하나님을 바라. थोड़े आंखें बंद करके परमेश्वर को देखिए। 요번 그 시련을 어떻게 이겼지? अयूब ने ऐसी मुश्किलों को कैसे पार किया, 모세는 어떤 시련을 겪었지? मूसा ने कैसे मुश्किलों का सामना किया, 요셉은 어떤 고난을 당했지? यूसुफ ने कैसे दर्द का सामना किया, 다윗은 어떤 어려움을 겪었지? दाऊद ने कैसे मुश्किलों का सामना किया, 마지막은 어떠했지? उनका आखिर क्या हुआ। 아, 내가 지금 다윗의 길을 걸어. अभी मैं दाऊद के मार्ग में चल रहा हूँ। 지금은 사울에게 쫓기는 시기구나. अभी शाऊल के द्वारा भागने का समय है। 대장들이 매를 맞는 시기구나. अभी ये इजरायलियों के द्वारा पीटने का ऐसा समय है। लेकिन परमेश्वर जब मुझ में ऐसा काम करेगा 그런 소망적인 일을 이루는 तो फिर ऐसे आशा से भरी हुई बातें उभरेंगी। 어제는 미국에 있는 채널 57번이라는 방송 인터뷰를 했어요. कल अमेरिका के 57 चैनल, एक क्रिश्चियन चैनल है, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया। 대전도 집회를 하려고 하는데 हम अक्टूबर के महीने में ग्रैंड बाइबल सेमिनार कर रहे हैं। 10월달 대전도 집회 설교를 방송해 주겠다고요. उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने के ग्रैंड बाइबल सेमिनार के प्रचार को प्रसारित करेंगे। 너무 감사해요. मैं बहुत धन्यवादित हुआ। 많은 미국 사람들이 बहुत सारे अमेरिकी लोग वो सुसमाचार सुनेंगे। 하나님 내가 어떤 인간인데 परमेश्वर मैं किस प्रकार का इंसान हूँ मैं। 구원받기에 나를 생각 아무 쓸모없는 인간. उद्धार पाने से पहले भी बहुत ही दयनीय ऐसा व्यक्ति हूँ, 나는 제 오른손을 잡고 오늘까지 이끌고 इ끌으시고 लेकिन परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर अब तक चलाया है। 할 수 없는 ये बात ऐसी है जिसको मैं कल्पना नहीं कर सकता। 하게 하시고 उसने मुझे मिशन स्कूल में जाने दिया 악곡동에 가게 और फिर आपको कुकदोंग में जाने दिया। 때마다 나를 새롭게 새로운 하나님을 경험하게 जहाँ कहीं भी मैं गया वहाँ पर परमेश्वर मुझे नई तरीके से परमेश्वर का अनुभव करने दिया और परमेश्वर मेरे संग था। उसने मुझे सेना में भी मेरे साथ में था। वहाँ से बाहर निकलकर जब मैं किमचन में गया तभी भी 있었습니다. मुश्किलें थी, 어려움들은 어려움이 아니라 लेकिन वो मुश्किलें नहीं थी, 새로운 하나님을 경험한 좋은 계획이 बल्कि 되었습니다. परमेश्वर के अनुभव करने का ऐसा नया एक मौका था। 아니고 कभी भी मुश्किलों में खत्म नहीं हुई, 너무너무 아름다운 것으로 끝났어요. जिसका नतीजा बहुत ही सुंदर था। 코로나 때문에 전 세계 어려워할 때 कोरोना के कारण जब पूरी दुनिया मुश्किल में थी 그래서 넓은 문을 여셨다. तो सच में परमेश्वर ने इस सुसमाचार के लिए बड़ा दरवाजा खोला। बहुत सरकारों ने उनके दरवाजे खोल दिए 일하려고 하시고 और हमारे साथ में वो काम करना चाहते हैं। 너무 감사합니다. ये बहुत ही धन्यवादित बात है। 어제 그제는 아비장 시장님하고 통화를 했어요. कल और परसों मतलब मैं अभिजांग के जो महापौर है उनसे बात की मैंने। 코트디부아는 아프리카 제일 선진국인데 कोट दीवार जो है अफ्रीका के जो बहुत सारे ऐसे विकसित देशों में से एक है। 말씀을 하셨습니다. तो कोट दीवार के राष्ट्रपति ने कहा 중국이 되는 것은 वो जो विकसित देश बनना, इसके लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं बनना है बल्कि मानसिकता बेहतर बननी है। 그래서 거기 총리실에 졸업이라는 사람이 있는데 तो फिर वहाँ पर प्रधानमंत्री के ऑफिस में जॉर्बी नाम के एक व्यक्ति हैं 우리 코트디부아에 점을 가져야 할 마음을 가진 데 찾아와. और उन्हें कहा, उनको काम दिया कि कोट दीवार में ऐसा माइंड जिनको दे सके ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम को ढूंढो। 따라오셨는데 तो वो कोरिया में से नवंबर में आए थे। 그 추운 겨울인데 얇은 옷을 입고 왔. इतनी ठंडी में वो बहुत ही पतले पतले कपड़े पहन के आए थे। thin clothes. 내가 기억이 나는 게 मुझे याद है वो। 큰 세타나 선물 받았는데 तो मुझे एक बहुत ही बड़ा ऐसा स्वेटर मिला था। As a gift. 뭔도 안 입었는데 मैंने कभी उसे पहना नहीं था 씨에게 줬어. लेकिन मैंने जॉर्बी उनको दिया। 입고 이제 아프리카는 더우니 필요 없다 갈때 벗어 놓을 줄. मुझे लगा कि वो पहनेंगे और अफ्रीका तो गर्म है इसलिए वो सब रख के इधर रख के चले जाएंगे।
입고 가셨어요. लेकिन वैसे पहन के चले गए, Went back with it. 억지로 선물 한 셈. मतलब जबरदस्ती ऐसे तोहफा दे दिया। 아프리카 근데 그 입고 오셨다 한여름인데 लेकिन अफ्रीका में पहुंचकर वो तो गर्मियाँ थी, Well, although we were मतलब इधर पूरे गर्मियों में भी वो पहन रहे थे। 여기 와서 वो कोरिया में आए थे 무슨 일 했냐? और उन्होंने क्या किया, 제가 링컨 학교를 봤어요. वेदक के लिंकन हाउस स्कूल में वो आए। 깜짝 놀랐어요. लिंकन स्कूल को देखकर आश्चर्यचकित हुए। 세계 어디 가도 이런 학교 दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ऐसे स्कूल कुछ कोई कहीं भी नहीं है, 너무 좋은 학교. और बहुत ही अच्छा स्कूल है ये। 그래서 링컨 학교를 보고 so तो उन्होंने हमारे लिंकन स्कूल को देखकर 학교를 시작한 지 이야기했어요. मैंने उनको बताया कि कैसे हमने इस स्कूल की शुरुआत की, 학생 하나하나 공부하는 자세 और फिर हर एक विद्यार्थी का पढ़ने का जो तरीका 하는 거 और दूसरों का अभिवादन करने का, 하는 거 विदेशियों के साथ बातचीत करने का तरीका, इंग्लिश की पढ़ाई करना, class. 깜짝 놀랐어요. ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। 그래서 마틴이 국왕 비서실장 링컨 학교를 보고 एस्वाटिनी के राजा के जो मुख्य सेक्रेटरी थे वो हमारे यहाँ पर आए थे, 학교보다 훨씬 뛰어나다. और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के रॉयल स्कूल से बहुत ही बेहतर है। 이 학교 아직 제가 광고를 안 하는. अभी तक इस स्कूल का हमने ऐसा कोई पब्लिसिटी नहीं की है, 그러면 이제 그 뭐야 외국의 뭐 대통령들 다 우리 학교 올 것 같아. लेकिन अगर लोगों को पता चलेगा तो विदेश के राष्ट्रपतियों के बच्चे सब यहीं पर आएंगे, मुझे लगता है। Their kids to our school, I believe. 그 이제 그래서 코트디부아 정부는 우리 마인드 교육을 받아들이러 MOU 하셨어요. तो इसलिए कुछ दीवार के सरकार के साथ मैंने एमओयू बनाया था कि वहाँ पर वो माइंड एजुकेशन दे। 시장 겸 주지사가 있는데 सो अबिजांग के एक गवर्नर है, 우리 한국에 와서 구원을 받. वो कोरिया में आकर उन्होंने उद्धार पाया। 꼭 제 동생 같습니다. वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई के समान है, 진짜 훌륭한 분. सच में वो बहुत ही महान व्यक्ति है। 그 이제 뭐 서울시장과 비교가 안 될. It's not मतलब उनकी तुलना तो सॉल के मेयर से तुलना की नहीं जा सकती। 저를 보고 병원 세우고 싶다고 उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ, 의논했습니다. और कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में चर्चा की, 어떤 걸 도와주겠다고. तो हमने कहा कि किसी भी बात में हम आपकी मदद करेंगे। 최고의 병원을 만들고 싶다. अफ्रीका के सबसे बेहतरीन अस्पताल को बनाना चाहते हैं, उसने कहा। 의논했어요. तो हमने इसकी योजना के बारे में चर्चा की, 그리고 그 부르리 궤양 치료하는 그 임상실험한 그건 다 준비를 해줬어요. और पुरली अल्सर के जो क्लिनिकल टेस्ट जो है उसके बारे में तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा। 참 많은 사람들이 우리 속에 형편없는 인간이지만 तो हम में जो सच में हम दयनीय लोग हैं, 내 안에 계신 하나님은 나처럼 형편없는 인간이 아니야. लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर मुझे से ऐसा दयनीय नहीं है। us. 내가 하나님을 나타날 때 빛이 나고 जब मैं परमेश्वर को प्रकट करता हूँ तो प्रकाशित होता हूँ, 어두워지는 लेकिन जब अपने आप को प्रकट करता हूँ तो अंधकार भरा ही होता हूँ। 하나님의 말씀이 그들 마음에 살아 있어요. तो अभी परमेश्वर का वचन अगर उनमें जीवित है तो 바로의 말이 뭐가 중요합니까? तो फिरौन की बातें क्या महत्वपूर्ण है? 그가 무슨 문제가 됩니까? पुआल दे या ना दे, यह क्या समस्या बन सकती है? 빠져서 लेकिन उसमें गिर कर 모세에게 원망하는 백성들을 이 성경에서 읽어보세요. मूसे के खिलाफ कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले ऐसे लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। 하나님은 그들 애고에서 건져내죠. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर छुड़ाया। 많은 크고 작은 문제가 있었지. बहुत ही सारी छोटी मोटी ऐसी समस्याएं थी, 땅에 들어갔고 लेकिन वो कनान देश में प्रवेश किए, 그런 땅에서 복되게 살도록 해줘. और सच में दूध और मधु के धाराएं बहने वाले देश में उनको आशीषित रूप से जीने दिया परमेश्वर ने। 하나님께 분평하고 원망했습니다. तो हर बार में हमारे मन में परमेश्वर को हम शिकायत करते आए, हम भी ऐसे ही थे। 그 복된 자리에 우리를 놓기 위하여 हम अपने आप को महिमावत उस जगह पर रखने के लिए, 하나님께 우리를 들어서 परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए वो हमें पकड़कर, 우리 속에 하나님의 마음을 넣어서 हम जो कुछ भी नहीं हमारे अंदर परमेश्वर का मन डालकर 합니다. वो काम करता है। 사탄은 우리가 받은 구원 아무것도 아닌 것 시들하게 여기고 लेकिन शैतान ने हमें जिस उद्धार को हमने पाया उसे हल्का मानने लगाता है, 복음을 무시하고 और आसानी से सुसमाचार को तुच्छ मानने लगाता है, 쉽게 교회를 가볍게 여기고 बहुत ही आसानी से चर्च को हल्का मानने लगता है, 종들을 मु시하고 और आसानी से दास लोगों को तुच्छ मानने देता है। 자기 잘난 데 빠져서 अपनी सोच में, अपनी बहुत ही उत्तम और बेहतर सोच में गिरते हैं। 먹는 사람들 ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं, ऐसे धोखा खाते इजरायलियों के समान। 우리 앞에 닫힌 그 형편에 우리 마음이 가지 마시고 तो अभी हमारे सामने जो परिस्थिति है उसमें हमारे मन को गिरने ना दे। 그 형편하고 하늘만 맞세워서 싸움을 시키십시오. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके सामने परमेश्वर को खड़ा करके परमेश्वर को उससे लड़ने दीजिए। 이든지 이기십니다. परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर जीतता है। 하나님이 여러분과 함께 계십니다. ऐसा परमेश्वर आपके संग है। 하지만 가난한 자가 아니고 हम गरीब है लेकिन गरीब नहीं है, 나처럼 못난 자가 아니고 हम बदतर है लेकिन बदतर नहीं है,
부족한 자가 아닙니다. हम अशुद्ध नहीं हैं, 하나님으로 말미암아 하나님 영광된 약속을 얻었고 परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के महिमावंत वादे को हमने पाया है और 된 사람들. परमेश्वर के प्रिय बच्चे बने हुए हैं। 그 마음을 여러분 사십니까? इस मन से आप जीते हो क्या? 그 마음에 여러분 마음 안에 있습니까? ऐसा मन आपके अंदर है क्या? 그럼 여러분 적은 문제 때문에 염려하고 두려워합니까? तो फिर क्या आप छोटे समस्याओं से भी चिंतित हो? 아닙니다. नहीं, 우리는 세계를 바꿀 사람 हम दुनिया को बदलने वाले लोग हैं 그리스도로 말미암아. मसीह के द्वारा। 여러분 누구든지 간에 आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, 또가 일하면 अगर मसीह काम करता है तो 또 여러분을 따를 자가 없어. आपका अनुसरण कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी आप पर जीत नहीं पाएगा। 이 लेकिन आप 사탄은 쏘으면 अगर आप शैतान की आवाज से धोखा खाओगे 일할 수 없습니다. तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। 믿음에 서시게 되길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप विश्वास में खड़े होंगे। 네, 여러분의 손길, 여러분 모든 것 하나님의 손에 맡기시고 आपका भविष्य आपके हाथ, आपके सारी बातें परमेश्वर के हाथ में सौंपिए 젖지 마십시오. और आपकी योजनाओं में मत गिरिए। 여러분 영광스러운 가나안으로 인도하시고 तो परमेश्वर आपको महिमावंत कनान देश में चलाएगा। धन्यवाद।